कल्पना कीजिए आपने किसी महापुरुष की तन मन धन से सेवा की हो, उन्हें भोजन कराया हो, सम्मान दिया हो, उनके चरणों में बैठकर ज्ञान भी सुना हो और विदा होते समय वही महापुरुष आपको आशीर्वाद दे कि तुम यहाँ से उजड़ जाओ। और जो दूसरी ओर उनका अपमान करें, उन्हें वही महापुरुष आशीर्वाद देते हैं कि तुम यहीं बसे रहो। क्या ऐसा कभी हो सकता है? क्या गुरु नानक देव जी सचमुच ऐसा कह सकते हैं? इस साखी का उत्तर केवल उस समय के लोगों को ही नहीं बल्कि आज हम सभी को जानने की इच्छा है। इसलिए इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। एक बार धन धन श्री गुरु नानक देव जी अपने प्रिय साथी भाई मर्दाना जी के साथ यात्रा कर रहे थे। उनका उद्देश्य था लोगों तक ईश्वर का संदेश पहुंचाना, अंधविश्वास दूर करना और प्रेम, सेवा तथा समानता का मार्ग बनाना। कई दिनों की यात्रा के बाद वह एक छोटे से गांव पहुंचे। जैसे ही गांव वालों को पता चला कि गुरु नानक देव जी पधारे हैं, पूरा गांव उमड़ पड़ा। किसी ने पानी लाकर दिया, किसी ने बैठने के लिए स्वच्छ आसन दिया, किसी ने भोजन बनाया तो किसी ने आराम करने की व्यवस्था भी की। हर व्यक्ति के चेहरे पर श्रद्धा और प्रेम साफ दिखाई दे रहा था। शाम को गुरु जी ने उनको एक स्थान पर बुलाया और उन्होंने कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है सत्य बोलना, मेहनत की कमाई खाना, जरूरतमंदों की सहायता करना और हर प्राणी में परमात्मा को देखना। गांव वाले पूरे ध्यान से यह अमृत वाणी सुनते रहे। उस रात पूरे गांव में ऐसा वातावरण था मानो किसी पर्व का उत्सव हो। अगली सुबह विदा होते समय सभी गांव वाले हाथ जोड़कर गुरु जी के चरणों में झुक गए। उन्होंने कहा, गुरु जी कृपा हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। गुरु नानक देव जी ने उन सबको प्रेम से देखा और कहा, तुम सब यहाँ से उजड़ जाओ। बस इतना सुनते ही पूरा गांव स्तब्ध रह गया। कुछ लोगों की आंखों में प्रश्न था, कुछ समझ ही नहीं पाए कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया। सभी ने सिर झुकाकर गुरु जी का वचन स्वीकार कर लिया। भाई मर्दाना जी भी मन में यह सोच रहे थे कि इतने अच्छे लोगों को ऐसा आशीर्वाद क्यों दिया, लेकिन उन्होंने उस समय कुछ भी नहीं पूछा। वहीं यात्रा आगे बढ़ी। कुछ समय के बाद वह दूसरे गांव पहुंचे, लेकिन इस गांव का वातावरण तो बिल्कुल अलग था। यहाँ के लोगों ने गुरुजी को सम्मान देने के बजाय उनका मजाक उड़ाया। किसी ने कहा, यह कौन साधु आ गया, किसी ने व्यंग किया, किसी ने पानी तक नहीं दिया। कुछ लोगों ने तो कटु शब्द कहे और उन्हें वहां से चले जाने के लिए भी कह दिया। भाई मर्दाना जी का मन दुखी हो गया। उन्हें लगा कि ऐसे लोगों को तो अपने व्यवहार का फल मिलना चाहिए, लेकिन गुरु नानक देव जी शांत रहे। उनके चेहरे पर न क्रोध था न शिकायत। उन्होंने वही किया जो उनका धर्म था, प्रेम और धैर्य। सुबह जब गुरुजी वहां से चलने लगे तब गांव के कुछ लोग औपचारिक रूप से बोले, जाते जाते हमें भी आशीर्वाद दे दीजिए। गुरु नानक देव जी ने कहा, तुम सब यहीं बसे रहो। भाई मर्दाना जी यह सुनकर और भी अधिक आश्चर्य में पड़ गए। अब उनके मन में प्रश्नों का सागर उमड़ रहा था। कुछ दूर चलने के बाद भाई मर्दाना जी ने हाथ जोड़कर विनम्रता से पूछा, गुरुजी मेरी समझ में एक बात नहीं आई। जो लोग इतने अच्छे थे आपने उन्हें कहा उजड़ जाओ, और जिन्होंने आपका अपमान किया उन्हें कहा यहीं बसे रहो, ऐसा क्यों? गुरुजी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मर्दाना हर आशीर्वाद का अर्थ शब्दों से नहीं उनके उद्देश्य से समझना चाहिए। भाई मर्दाना जी ने ध्यान से सुनने लगे। गुरु नानक देव जी बोले, पहले गांव के लोग दयालु थे, वह प्रेम करते थे, सेवा करते थे, सत्य बोलते थे और सबका सम्मान भी करते थे। यदि ऐसे लोग केवल एक ही गाँव में रहेंगे तो उनकी अच्छाई भी उसी गाँव तक सीमित रहेगी, लेकिन यदि वह लोग अलग अलग स्थानों पर जाकर बसेंगे तो यहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ प्रेम, सेवा, ईमानदारी और अच्छे संस्कार भी फैलाएंगे। इसलिए मैंने उन्हें कहा कि उजड़ जाओ। फिर गुरुजी कुछ क्षण रुके और बोले, दूसरे गांव के लोग घमंडी थे, उनके भीतर ना प्रेम था, ना सेवा और ना विनम्रता। यदि वह अलग अलग जगह फैल गए तो अपनी बुराइयां भी हर ओर फैला देंगे। इसलिए मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वह यहीं बसे रहो, ताकि उनकी बुराई एक ही स्थान तक सीमित रहे। यह सुनते ही भाई मर्दाना जी की आंखें भर आईं। अब उन्हें समझ आ गया कि गुरु हर वचन केवल वर्तमान के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के कल्याण के लिए होता है। आज भी यह साखी उतनी ही सत्य है। यदि एक अच्छा शिक्षक, एक ईमानदार कर्मचारी, एक दयालु पड़ोसी या एक संस्कारी परिवार अलग अलग स्थानों पर जाएगा तो वह यहाँ भी जाएगा, वहाँ अच्छाई फैलाएगा। लेकिन यदि बुरे विचार फैलाने लगे तो पूरा समाज प्रभावित हो जाएगा। इसलिए हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम यहाँ भी जाएं, अपने साथ प्रेम, सत्य, सेवा और निर्मलता लेकर जाएं। यही गुरु नानक देव जी की शिक्षा है। यदि आपको यह साखी पसंद आई हो तो अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य इसको साझा करें, ताकि गुरु नानक देव जी की यह अनमोल सीख अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।